नमस्ते, आई एम डॉक्टर खुशबू गोयल। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी हूँ एट मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। आज इस वीडियो से मैं आपको स्ट्रोक के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करूँगी कि स्ट्रोक क्यों होता है, इसके क्या रीज़न है, स्ट्रोक की रिकवरी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्ट्रोक की रिकवरी का प्रोसेस क्या होता है और कुछ इसके बारे में मैं टिप्स प्रिकॉशंस भी शेयर करूँगी जो आपको स्पीडी रिकवरी में हेल्प करेगा। स्ट्रोक जैसे कि हम जानते हैं इट्स अ ब्रेन इमरजेंसी, इट्स अ ब्रेन अटैक। इसमें ब्रेन के एक हिस्से की ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है और जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है, बोलने में दिक्कत आ जाती है और कई सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो स्ट्रोक का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है हाई ब्लड प्रेशर का होना। इसके अलावा शुगर का होना, डायबिटीज़ इसको बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल आपका अगर हाई हो जाता है ब्लड में, या एक्सेसिव स्मोकिंग करने से या एक्सेसिव अल्कोहल लेने से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं, कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स में स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो भी आपका स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स होते हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे कि एजिंग के साथ भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। ऐसे कहते हैं कि आफ्टर द एज ऑफ 55 स्ट्रोक का रिस्क एवरी डिकेड डबल हो जाता है। एंड कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा सकते हैं। सो स्ट्रोक की रिकवरी एक लॉन्ग प्रोसेस होती है अगर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट टाइम पे ना लिया जाए। एंड इसके लिए हार्ड वर्क, कमिटमेंट, डेडिकेशन, पेशेंस सब चाहिए होता है। और स्ट्रोक एक फैमिली को अफेक्ट करता है, नॉट ओनली पेशेंट, वो पूरी फैमिली को अफेक्ट करता है। तो ये ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक को टाइमली पहचानें और इसका जो इलाज है वो टाइमली करें। तो जो स्ट्रोक में देखा गया है कि 10% लोगों में रिकवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है एंड अराउंड 40% पेशेंट्स में देखा गया कि कुछ माइनर डिसेबिलिटी रह जाती है जो बाद में विद प्रॉपर रिहैबिलिटेशन एंड मेडिकेशन से रिकवरी में आ जाती है। अराउंड 30% में देखा गया है कि रिकवरी में कुछ माइल्ड टू मॉडरेट डिसेबिलिटीज़ रह जाती हैं जिसके लिए लॉन्ग टर्म केयर करनी होती है। अराउंड 10% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें रिकवरी जो होती है वो कंप्लीट नहीं होती और इट मे टेक ईयर्स। सो स्ट्रोक की रिकवरी इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड इसके लिए मैं दोबारा स्ट्रेस करूँगी कि टाइम इज़ ब्रेन। तो आप अपने स्ट्रोक को पहचानें और टाइमली इसका इलाज कराएं ताकि रिकवरी जल्दी हो जाए। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो स्ट्रोक की रिकवरी में आ जाती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें जैसे कि एक साइड पे वीकनेस का आ जाना जो स्ट्रोक के टाइम आ जाता है, तो फिजिकल वीकनेस हो जाती है, स्पीच प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो स्ट्रोक के टाइम पे आई होती हैं और वो टाइम लगाती हैं रिकवरी में। खाना निगलने में, पानी निगलने में, स्वॉलोइंग में दिक्कत आ जाती है, यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन पे कंट्रोल जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है, मोशन में दिक्कत आ जाती है। इसके अलावा स्ट्रोक के टाइम पे बेड सोर हो जाते हैं। जब मरीज़ बेड बाउंड होता है तो पीछे बैक में बेड सोर्स बन जाते हैं। इसके अलावा बॉडी पेन, जॉइंट पेन, इसका रिस्क बढ़ जाता है पोस्ट स्ट्रोक। इसके अलावा चेस्ट इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, अगर मरीज़ बेड में रहता है बिकॉज ऑफ स्ट्रोक तो इसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। ये तो रहा फिजिकल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी आ जाते हैं जैसे कि डिप्रेशन का आ जाना, लो मूड का, एंजाइटी का, नींद का प्रॉब्लम आ जाना। तो ये चीज़ें स्ट्रोक की रिकवरी में देखी जाती हैं। तो इसके लिए जो ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर का पूरा प्रॉपर उनके ऑब्जर्वेशन में रहें। तो इसके लिए मेडिकल मैनेजमेंट होता है, फिज़िकल रिहैबिलिटेशन होता है और साइकोलॉजिकल भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव केयर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द स्ट्रोक केयर। सो मेडिकल मैनेजमेंट में ज़रूरी है कि आप नियमित उसके ऑब्जर्वेशन में रहें और जो दवाइयाँ डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं उसको टाइमली लें। अपने ब्लड प्रेशर का, शुगर का ध्यान रखें, अपने हार्ट का ध्यान रखें और रेगुलर उसकी जांच करें ताकि आपको आगे स्ट्रोक होने की संभावना कम हो जाए। इसके अलावा फिजिकल रिहैबिलिटेशन इज़ रिक्वायर्ड। तो फिजियोथेरेपी चाहिए प्रॉपर आपके जो वीकनेस को इम्प्रूव करेगी। स्पीच थेरेपी चाहिए, स्वॉलोइंग थेरेपी होती है जिसमें हम अपने स्वॉलोइंग को इम्प्रूव करते हैं। इसके अलावा ब्लैडर ट्रेनिंग होती है जिससे यूरिनरी कंट्रोल को इम्प्रूव किया जाता है। बेड सोर का ध्यान रखें, उसका प्रॉपर केयर करें। इसके अलावा जो होता है कि अगर पेन है तो उसके लिए फिजियोथेरेपी, पेन मैनेजमेंट किया जाता है। एंड अगर इन्फेक्शन है तो उसका भी आप टाइमली ट्रीटमेंट लेके उस इन्फेक्शन को भी जल्दी ही ठीक करने में दवाइयों से आपको हेल्प मिल सकती है।
और there are some psychological counseling sessions are available. You can join a support group also. Let's suppose if you feel that आपको stroke के बाद थोड़े मूड में चेंजेस आए हैं, एनजाइटी, तो आप जो है साइकोलॉजिस्ट से साइकेट्रिस्ट की हेल्प भी ले सकती हैं. उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है, कुछ काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें आपको जल्दी रिकवरी में हेल्प मिलेगी. सो दीज आर द वेज जिससे हम अपनी स्ट्रोक की रिकवरी को स्पीडी कर सकते हैं. सो कुछ टिप्स जो मैं शेयर करूँगी स्ट्रोक की रिकवरी में जो हेल्प करते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रोक को टाइमली पहचानें, टाइमली दवाई शुरू करें, उसका इलाज करें ताकि वो जो वीकनेस है ये प्रोलॉन्ग होने से बचे. और अगर आपको ये स्ट्रोक हो गया है और कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं तो उसके लिए आप टाइमली ट्रीटमेंट कराएं उसका. और जो फिज़िकल रिहैबिलिटेशन है वो उसमें आपको जल्दी मदद करेगा. आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दी जाती है जिसमें आपको अपने वर्क को दोबारा ज्वाइन करने में मदद मिलती है. इसके अलावा साइकोलॉजिकल जैसे मैंने आपको बताया जो केयर होती है वो भी आपको आपका कॉन्फिडेंस रेज करता है और आपको जल्दी रिकवरी में हेल्प करता है. थैंक यू सो मच.